सुप्रिया जी अपनी बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। क्या मैं अपनी बात खत्म करूं? हाँ पूरी कीजिए, पूरी कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने पूछा, जी हाँ, लोकतंत्र खतरे में क्यों है? लोकतंत्र इसलिए खतरे में है क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक झूठ बोलता है। लोकतंत्र इसलिए खतरे में है क्योंकि सरकार चाहती है कि फैक्ट चेक पीआईबी करे, सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाता है। लोकतंत्र इसलिए खतरे में है कि जब आप खड़े होते हैं सदन में बोलने के लिए तो या तो आपका माइक ऑफ कर दिया जाता है या 14 मिनट की स्पीच में 11 मिनट आपको ओम बिरला दिखाए जाते हैं जब राहुल गांधी बोलते हैं। लोकतंत्र इसलिए खतरे में है कि निष्पक्ष पत्रकारों के ऊपर नए कानून लगाए जाते हैं कि उनको अब यूट्यूब का जब तक वो लाइसेंस नहीं लेंगे तब तक यूट्यूब चैनल नहीं चला सकेंगे। अगर ये लोकतंत्र को खतरे में नहीं करता है तो ठप्पा लगाकर लोकतंत्र को खतरे में करने का काम है कि चुनाव के पहले मुख्य विपक्ष को पैसा विहीन कर दो। लेकिन मैं आपके चैनल पर एक बात कहती हूं, इस बात को जैसे बीजेपी ट्विस्ट कर रही है ना, ट्विस्ट मत कीजिए, क्योंकि इस देश की जनता के विवेक पर मुझे पूरा भरोसा है, अपने साहस पे पूरा भरोसा है, अपने नेतृत्व पे पूरा भरोसा है। धन्ना सेठ अगर चुनाव सिर्फ पैसे से लड़ा जाता तो धन्ना सेठ ही पार्लियामेंट में बैठते, लेकिन गांव की गरीब, गांव के देहात के लोग क्यों जिताते हैं लोगों को जो उनके साथ उनके मुद्दों पर खड़े रहते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट होते तो चुनाव के पहले धड़ाधड़ लोगों की एंट्री नहीं कराते। यहां पर एक बात भ्रष्टाचार पे कही गई थी, अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है कि नहीं किया है? आदर्श में अशोक चव्हाण गिल्टी थे कि नहीं थे? हेमंत और विश्व शर्मा से लेकर नारायण राणे और शुभेंदु अधिकारी तक बड़े बड़े घोटाले की बातें थी। और एक बात बस मैं पूछना चाहती हूं, ये लोग अवसरवादिता की बात करते हैं, मेरी बाइट सुना रहे थे, नीतीश कुमार का डीएनए तो ठीक है कि नहीं है? उनके डीएनए पर तो खुद प्रधानमंत्री ने सवाल उठाए थे और उसके बाद जब माला पहनाई जाती है राजनाथ सिंह को लताड़ के बाहर कर दिया। टाइम कब है इसलिए मुझे कंक्लूडिंग रिमार्क सबसे लेना है, लोकतंत्र खतरे पर। ठीक है, ठीक है, जल्दी से नहीं, हम जरा सा क्लैरिफिकेशन दे रहे थे। क्या क्लैरिफिकेशन? ये जो फ्रीज की बात हुई थी, इनिशियल स्टेज पे फ्रीज किए गए थे, उसके बाद डीफ्रीज कर दिए। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ही डीफ्रीज कर दिए विद दी कंडीशन के 115 करोड़ अपने खातों में रखो, बाकी जो है वो पैसा ये जल्दी गुमराह करने अनुराग जी सिर्फ 2 लाइन इसको समझ लें। जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जब कोर्ट के आदेश आते हैं, हाँ बिल्कुल हम मानते हैं, तो आप भी मानिए ना कि आप चंडीगढ़ में गलत कर रहे थे। मान लीजिए आप मान लीजिए एसबीआई गलत कर रही थी, आप मान लीजिए सोशल मीडिया को आप रोकने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे गलत हो रहा था, मानिए ना। सुप्रीम कोर्ट जब आपके खिलाफ आदेश देता, आप मानिए कि हम गलत कर रहे थे, हम देश के साथ अन्याय कर रहे थे, मानिए आप क्यों नहीं मानते? हम तो मानते हैं सर्वोच्च न्यायालय आदेश देता है। मेरी बारी है, समय समाप्त होता जा रहा है। अंजना जी मेरी बारी है, समय समाप्त होते जा रहा है। एक बात स्पष्ट हो गई कि शहजाद पूनावाला चाहे छोटी स्कूल में पढ़ा हो, गांव गली की स्कूल में पढ़ा हो, पर मैंने सही बताया कि लीन था, फ्रीज नहीं था। और ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड ये जो लोग हैं ये झूठ बोल रहे थे। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये धीरज साहू कहाँ का गरीब है भाई, जरा बता दीजिएगा हमको। तीसरी बात, ये तो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठ है, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर झूठ बोलने के लिए माफी मांगी थी राहुल गांधी ने, चौकीदार चोर है। और चौथी बात, मैं एक और चुनौती दे रहा हूं, आपके दर्शक देख ली, यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद बताया था, आज भी वो ट्वीट सुप्रिया श्रीनेत के ट्विटर हैंडल पर है। इनको चुनौती देता हूं कि यदि वो मानती है कि उन्होंने गलत किया था, बोला था कि नहीं बोला था। और फ्यूचर गेमिंग का तो रिश्ता डीएमके से निकला, आप फ्यूचर गेमिंग के विषय में बताइए ना। उस दिन तो चीख रही थी ना आप अंजना के शो पे, अब बताइए डीएमके क्यों ले रहा था फ्यूचर गेमिंग से चंदा? इस पे एक शब्द बोलिए। इसी के साथ अंत करना पड़ेगा। मैं अब टाइम नहीं है, मैं एक दिन अलग से इलेक्टोरल बॉन्ड पर चर्चा लेंगे। अब नहीं, जल्दी बोलिए। एक तमाशा नहीं है, तमाशा आप कर रही है भाई भाई करके, तमाशा मत बोलिए, डोंट यूज अ बैड वर्ड, आप बोलिए। नहीं, ये क्या बात है, आपने सबको बुलवा लिया। और हाँ, क्योंकि कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे, आपने सबसे लंबा बोला, कंक्लूडिंग रिमार्क लिया, जल्दी से बोलिए। वो कंक्लूडिंग रिमार्क नहीं था, वो रिटॉर्ट था। हाँ ठीक है, जवाब दी। रिकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पे हमें पूरा भरोसा है। सरकार के अंतर्गत आने वाले जो अधिकारी निरंकुश और मनमानापन कर रहे हैं, चाहे वो आईटीएटी में हो या कहीं और हो, हमें उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है।